नमस्कार दोस्तों। शॉर्ट अपडेट। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने थंबनेल पर पढ़ लिया होगा 44% टैक्स। ये मुझे किसी सब्सक्राइबर ने भेजा है। कोई वीडियो मुझे भेजा था कि सर बाइनेंस 44% टैक्स लेने वाला है। मतलब इंटरनेशनल एक्सचेंज है वो 44% टैक्स लेने वाला है। तो देखो मेरे भाई, ऐसा कुछ अभी मेरे पास कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आया है। बाइनेंस का जो आर्टिकल है वहाँ पर मुझे जो समझ में आया वो मैं आपको आज समझाने की कोशिश करूँगा कि कितना टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। देखो भाई, आपको पैनिक क्रिएट नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको समझ में आए। देखो भाई, आपका क्वेरी था इसलिए आज का वीडियो बनाया। लाइक ठोक देना, कमेंट अच्छे वाला कर देना। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बातचीत करेंगे जो इंडिया में जो टैक्स का अनाउंसमेंट आया था, वहां पर आया था 30% टैक्स। मतलब आपका जो प्रॉफिट होगा उस पर 30% टैक्स रहेगा, लॉस पर कुछ टैक्स नहीं है और आप लॉस को एडजस्ट नहीं कर पाओगे। वो आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पर कहीं दो एंट्री आपने लिया, एक एंट्री में लॉस किया, एक एंट्री में प्रॉफिट किया। तो जो एक एंट्री में आपने लॉस किया है, यहाँ पर आपने लॉस किया है पहली एंट्री पर, तो आपको यहाँ पर टैक्स पे नहीं करना है। दूसरी एंट्री पर आपने प्रॉफिट किया है तो यहाँ पर टैक्स आपको पे करना है 30% प्लस 1% TDS पर ट्रांजेक्शन। वो आप कहीं क्रिप्टो करेंसी को सेंड एंड रिसीव करोगे वहाँ पर कट सकता है। मतलब सेंड पर कटेगा, रिसीव पर मेरे हिसाब से नहीं कटेगा, ये रूल्स है। बाकी यहाँ पर जो 44% के बारे में बाइनेंस ने बताया वो क्या बताया उसके बारे में अब यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर बाइनेंस ने जो क्रिप्टो टैक्स के बारे में सबसे पहले तो 30% वाला ही बताया और ये आर्टिकल है देखो काफ़ी पुराना है, तो भी मैं यहाँ पर समझाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखो यहाँ पर पूरा डिटेल में देखोगे तो वही है 1% TDS प्लस यहाँ पर जो 30% टैक्स है। अब यहाँ पर जो बिजनेस इनकम है, सबसे पहले इसने बहुत सारे पार्ट बनाए। बिजनेस इनकम मतलब यहाँ पर कोई बंदा 20 लाख रुपए से ज़्यादा कमा रहा है, उसका टर्नओवर एक साल का 20 लाख से ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर उसको 18% पे करना पड़ेगा। बट यहाँ पर गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि आपको 18% टैक्स पे करना पड़ेगा, सॉरी GST पे करना पड़ेगा। ओनली 30% के बारे में बताया था, इसलिए हमें कोई घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो गवर्नमेंट कहेंगी इंडियन गवर्नमेंट वही यहाँ पर होने वाला है। दूसरी यहाँ पर इसने बात की है कैपिटल गेन्स एंड लॉसेस। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले इसने दो पार्ट बनाया। ये जो बनता है तो मज़ा आ जाएगा, देखो ये जो बनता है तो मज़ा आ जाएगा, कैपिटल गेन्स एंड लॉसेस। यहाँ पर इसने ये बताया है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है तो आपको 15% टैक्स पे करना पड़ेगा। देखो भाई एकदम बढ़िया है, बट गवर्नमेंट ने बताया 30% और यहाँ पर ये लोग बता रहे 15%। तो इसने यहाँ पर 15% बताया है। और आप 36 महीने या तो उससे ज़्यादा होल्डिंग करते हो कोई क्रिप्टो का और उसमें प्रॉफिट होता है तो आपको 20% पे करना पड़ेगा। तो ये एक मुझे अच्छी बात लगी, ये जो हो जाएगा बाइनेंस एंड इंटरनेशनल एक्सचेंज में तो लोग इसमें ही ट्रेडिंग करेंगे। बाकी यहाँ पर अदर इनकम के बारे में बताया। अदर इनकम का मतलब इसने ये बताया कि कहीं से कोई सोर्स नहीं इनकम का और आपके पास वो डिपॉजिट होता है, मतलब कोई आप MLM पूंजी कंपनी में काम करते हो, वहाँ पर से आपको कोई प्रॉफिट होता है और आप उसको विड्रॉ लेते हो, बट उसका कोई सोर्स नहीं होता, वहाँ पर आपको हायर टैक्स पे करना पड़ेगा। वो है 30%। मतलब यहाँ पर कोई दूसरा प्रॉब्लम नहीं है, 30%। बाकी यहाँ पर देखो इसने ये बताया है कि ये जुर्माना के बिना का टैक्स है। यहाँ पर दो पार्ट इसने ये बनाया है। देखो इसका मतलब ये होता है जुर्माना के बिना टैक्स जो है वो आपको 30% पे करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर देखो कहीं आपका एक एंट्री में 70,000 रुपीज़ का लॉस होता है और एक एंट्री में 50,000 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है। मतलब 1 लाख रुपये यहाँ इन्वेस्ट किया, 1 लाख रुपये यहाँ इन्वेस्ट किया, इसमें आपको 70,000 रुपये का 70 के रुपीज़ का लॉस हो जाता है। मतलब यहाँ पर टैक्स पे नहीं करना है। यहाँ पर आपका 50,000 का प्रॉफिट होता है, मतलब एक का 1.5 हो जाता है, यहाँ पर एक का 30 बन जाता है, तो यहाँ पर पे करना पड़ेगा प्रॉफिट। इस तरीके से इसने यहाँ पर बताया है। और ये जुर्माना वाला बताया, मतलब जुर्माना कब लगेगा भाई, कोई आप गलत काम करोगे। देखो मुझे जो समझ में आया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। कोई अधिकतम टैक्स पे करना मतलब आप कोई गलत काम करते हो, यहाँ पर कुछ गलत करते हो तो आप, मतलब ये भी होता है कि आप टैक्स पे नहीं करते हो तो आपको यहाँ पर जुर्माना लग सकता है। वो यहाँ पर इसने बताया है कि जुर्माना तकरीबन आपको 30% प्लस 10%, 15% एंड 25%, मतलब 30% तो पे करना ही है, बट उससे ऊपर 10, 15, 25 आपने कैसा जुर्म किया है उस हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर तकरीबन देखो 30% टैक्स जो लग रहा है वो 10% जुर्माना, मतलब जो अधिकतम टैक्स प्लस यहाँ पर 4% और यहाँ पर जुर्माना का जो टैक्स है वो लगाया है। मतलब पूरा देखा जाए तो 44% जितना यहाँ पर टैक्स लग सकता है। मतलब इसमें घबराना नहीं है। ये वीडियो किसी ने मुझे भेजा था कि सर 44% टैक्स, डरना नहीं है मेरे भाई। अभी ये जुर्माना वाला कुछ बताया है यहाँ पर, मुझे जो समझ में आया उतना मैं आपको कह रहा हूँ। आपको कुछ और समझ में आता है तो कमेंट में मुझे बता सकते हो। TDS का पंगा वही है 1% TDS। और यहाँ पर बताया है 10,000 रुपये या तो उससे नीचे का आपका ट्रेडिंग है तो आपका जो ट्रांजेक्शन है तो आपको TDS नहीं लगेगा। तो हो सके तो हम ट्रांजेक्शन 10,000 का ही करेंगे, उससे ज़्यादा करेंगे ही नहीं तो TDS नहीं कटेगा। देखो ये ध्यान देंगे क्या होता है आगे। 50,000 रुपये जितना आप प्रॉफिट करते हो तो आपको टैक्स पे नहीं करना है। मतलब यहाँ पर इसने ये बताया 50,000 रुपये का आपका एक साल का टर्नओवर रहता है तो आपको TDS भी पे नहीं करना है, प्लस यहाँ पर टैक्स भी पे नहीं करना है। ये सब कुछ यहाँ पर डिटेल में बताया है। उससे ऊपर का है तो आपको सब कुछ यहाँ पर पे करना होगा।
बस इतना मुझे समझ में आ रहा है। मतलब तकरीबन देखा जाए तो बाइनेंस में कुछ चेंज तो नहीं है, ये जुर्माना वाला एक चेंजेस है। प्लस यहाँ पर इसने जो स्लैब बना दिया है 15 एंड 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस, ये जो हो जाता है तो मजा आएगा। अच्छा है, मतलब यहाँ पर कोई बुरी चीज़ तो नहीं है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करोगे, मुझे पता है, चैनल को सब्सक्राइब करोगे वो भी पता है। बाकी मिलते हैं अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।